determinant ओके और डिटर्मिनेंट में आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस ओके किन चीजों के लिए टू सॉल्व सिस्टम ऑफ linear equations in 2 or 3 variables। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ रख रहा हूं। आपने लोअर क्लासेस में इवन इन 10th क्लास में इनको सॉल्व किया था। 2x + 3y 3x + 2y is equal to 8। These are called linear equations in 2 variables। याद है ना सबको? हमने इसके लिए 3 मेथड अप्लाई किए थे, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन एंड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद है? बिल्कुल। सबसे इजी होता था बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करके y की वैल्यू निकाल लेते थे, y के कोएफिशिएंट को इक्वल करके x की वैल्यू सॉल्व करते थे। ओके, तो ये सबसे क्या था, इजी मेथड था। अब हम इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। याद कीजिए, आप 3 कंडीशंस करते थे कि आइदर इन लाइंस का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा और पैरेलल होगा और एक लाइन के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन हो। बता सकते हो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एनीवन? कोइंसिडेंट, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। इसको क्या बोलते थे? यूनिक। कि उनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक होगा। वेरी गुड। सेकंड वाले को क्या बोलते थे बच्चे? सर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। वेरी गुड। एंड थर्ड वाले को? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यस, तो ये आ जाता था हमारे पास इनफाइनाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो उसी तरह के मैं सॉल्यूशंस को अब लेके जा रहा हूं। कैसे लेके जा रहा हूं? यूनिक और इनफाइनाइट। मैथमेटिक्स में इन सॉल्यूशंस को बोला जाता है बच्चे कंसिस्टेंट। क्या डिफाइन करते हैं हम इनको? कंसिस्टेंट। और जो आपका नो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। क्या डिफाइन करते हैं हम इसको? इनकंसिस्टेंट। वेरी गुड। ओके, तो अब हम इनको डिफाइन करेंगे कि हम मैट्रिक्स की हेल्प से इनको कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स की हेल्प से इनको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब हमें पुराना मेथड तो पता ही है, हाँ, बट मैट्रिक्स की हेल्प से करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा बच्चे। हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट आपको पता जरूर होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास जो मेथड आया उसको डिफाइन किया गया क्रैमर रूल। किसी ने बताया अभी तक? नो सर। ठीक, नो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे आ रहा हूं। तो हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बात मेरी ध्यान से समझ लेना, सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो सबसे जो हमारे पास पहला मेथड आया इस क्वेश्चन का वो आया क्रैमर रूल। क्रैमर रूल आपके सिलेबस में नहीं है और इसका नाम था डिटर्मिनेंट मेथड। क्या नाम था बच्चे इसका? डिटर्मिनेंट मेथड। दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपकी जस्ट किसके लिए है? नॉलेज के लिए है। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी देख लीजिए कई बार। देखिए, उसने कहा कि सॉल्व दीज इक्वेशन। फर्स्ट वन
एंड सेकंड वन। एक फर्स्ट है और एक क्या है, सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डी। डी का मतलब डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए क्या लिखा गया, 2 3 3 5, समझे। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, नीचे भी एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट। नेक्स्ट वन आएगा D1। D1 का मतलब क्या होगा बच्चे, फर्स्ट कॉलम को इन कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 7 3 5। दिस इज कॉल्ड D1। नेक्स्ट आइए D2। D2 होगा डी के फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड D2। ओके, और आपका सॉल्यूशन आ गया बच्चे। इन तीनों की कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना जब आप इसको सॉल्व करोगे। देखो 5 × 2 10, 3 - 3 9, तो 10 - 9 क्या हो गया 1, 40 - 21 19, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 14 - 21 -7। और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है। तो x की वैल्यू बच्चे होगी D1 So 14 minus 24. 24, सॉरी 14 - 24 इट बिकम्स -10। ओके, तो इट D1 अपॉन D, D1 की वैल्यू बच्चे 19 एंड D की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 90। y की वैल्यू क्या होगी बच्चे D2/D, तो D2 की वैल्यू क्या होगी -10 एंड D की वैल्यू क्या होगी 1, विच इज इक्वल टू -10। दिस इज कॉल्ड क्रैमर रूल। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए सिस्टम की, अच्छी या बुरी जो भी आपको लगे, कि अगर ये 3 वेरिएबल्स में होता तो पहले जो D आना था ये भी 3/3 आता, फिर D1 आता, D2 आता, D3 आता, तो फिर x y और किसकी वैल्यू हो जाती, z की वैल्यू हो जाती। बेसिकली इसको किस मेथड के नाम से जाना जाता है बच्चे, Grammar rules. क्रैमर रूल। ये तो उसका नेम हो गया, और Determinant. किसको हम यूज कर रहे हैं, हम किसको यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो दिस वन। अच्छा, एक चीज और देखिए, इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि एमसीक्यू आने हैं, तो वो आपको ऐसा तो नहीं कह सकता भी किस मेथड से कीजिए, तो चाहे आप इसको 10th वाले मेथड से निकाल दीजिए, समझ गए ना। आपको तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछ सकता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ सकता है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन हो सकती है। बट चलिए, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो आज आप अपने कोर्स वर्क में जाके देखिएगा। एक टेस्ट अपलोड कर दिया, कितने कैंडिडेट ने देख लिया वो टेस्ट बच्चे, जो हमने फुल पेपर का टर्म 1 का पेपर दिया उसमें। चलिए, 5x + 7y इज इक्वल टू -2। दूसरा आ जाइए, 4x + 6y इज इक्वल टू -2। देखिए, तो अब मैं बच्चे इसको करने लगा हूं किससे, मैट्रिक्स मेथड से। किससे, मैट्रिक्स मेथड। अब इसको बोला जाता है बच्चे इनवर्स मेथड और मैट्रिक्स मेथड। क्यों, पहले तो वो देख लीजिएगा, फिर से सुनिए, इनवर्स मेथड और मैट्रिक्स मेथड, ये इसका नाम है। अब क्या है ये क्वेश्चन कहता है भी कि यू कैन डिवाइड योर इक्वेशन इनटू 3 मैट्रिक्स। हाँ, सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ भी आ जाए। नेक्स्ट इज x एंड लास्ट में क्या होगा, ठीक, व्हाट इज इट। ए है बच्चे कोफिशिएंट 5 7 4 6, 5 7
4 एंड 6। व्हाट इज x? जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन है बच्चे? x एंड y। एंड b क्या है? जो आपके कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? -2 एंड -3। पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखे। वेरी गुड। पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखे बच्चे। वी टेक a, वी टेक x एंड वी टेक b। तो आपने a, x और b की वैल्यू किस तरह से क्या करनी है, चूज करनी है। तो पहले तो ये सीख लिया होगा, ठीक आपने। अब आता है हमारे पास, नाउ दीज टू इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज मैट्रिक्स एज ax is equal to b। फिर से चेक कर लीजिए बच्चे। ax इज इक्वल टू बी। देखिए कैसे, जब मैं a और x मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। a और x मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा और इसको b के इक्वल रखूंगा, तो व्हाट वी विल गेट? सिंपल सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5x plus 7y is equal to -2। सेकेंड 4x plus 6y is equal to -3। देखो ओरिजिनली बन गया ना, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं ax is equal to b। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज, तो जैसे ही हमने इसमें लिख दिया, तो देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इस वजह से होगा बच्चे कि ये हमारा ax is equal to b था, तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड विद a इनवर्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू, बस इतना सा अप्लाई करना है, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी इस वक्त। यानी पूरे क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस में बच्चे आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं? a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। किसकी? a इनवर्स की। अब हम वर्कआउट करेंगे a इनवर्स। तो चेक कीजिए a इनवर्स कैसे निकलता है। पहले आपको याद होगा कि सबसे पहले तो हमें a का क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट। इट बिकम्स 30 minus 28। तो 30 minus 28 is equal to 2, does not equal to 0। उसके बाद हमें क्या लिखनी पड़ती है बच्चे? हाँ, एडजॉइंट कह लीजिए या कोफैक्टर कह लीजिए, इट्स अप टू यू। तो जैसे मैं इसके कोफैक्टर लिखूंगा, किसी को इसमें तो डाउट नहीं है बच्चे, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है? नो सर, नो सर। बिल्कुल, अब आपने जो कहा बिल्कुल वही। नेक्स्ट क्या होगा? एडजॉइंट ए। एंड एडजॉइंट ए कैसे लिखी जाएगी? 6 -4 -7 एंड 5। एंड एट द लास्ट हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चे? ए इनवर्स की। एंड ए इनवर्स को आप कैसे लिखेंगे? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। वेरी गुड, एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस क्वेश्चन में बच्चे आगे चलने से पहले इस बात पे जरूर फोकस करना कि जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ए इनवर्स कैन बी रिटन एज, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हुई थी? 1/2। और एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या थी? 6 -7 -4 एंड 5। और कुछ नहीं करना, इतना लिख के छोड़ना है, कोई डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इतना रख लीजिएगा। ओके, नाउ आई कम टू दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन में आपका मेन पार्ट क्या है? टू फाइंड आउट द इनवर्स। अगर आप इनवर्स सक्सेसफुली फाइंड आउट कर जाते, ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। गॉट इट? हाँ जी, तो लीजिए मेरा माय नेक्स्ट वर्क, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, 6 -7 -4 एंड
5। इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे? b से। तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू क्या है? -2 -2 and -3। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लिखते हैं 1/2 एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 × -2 -12, -7 -3 +21। नेक्स्ट आ जाइए, -4 -2 -8, 5 into that -50। तो आपके पास बच्चे ये क्या आ गया? 1/2 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आएगा? 9, और यहाँ पे क्या आएगा रहा है आपके पास? यहाँ एक सर कोई साइन में, हो जाएगा ना? ये बच्चे +8 होगा, हाँ गलती हो रही है, तो ये क्या होगा? -7। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स 9/2 and 7/2, एंड दिस इज व्हाट, और इस कैपिटल X की वैल्यू क्या थी? X और Y। तो व्हाट वी विल गेट? वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 9/2 एंड वैल्यू ऑफ Y इज -7/2। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चे, इसका तो सॉल्यूशन यूनिक था, तो हम बड़े भाग भाग के हमने इसको कर दिया। अब कोई जरूरी थोड़ा है कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो? यूनिक हो। किसी का 9 भी हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है? इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो फिर हम उसमें कैसे जाए? तो उसको जरूर चेक कीजिएगा। अभी मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? प्लीज सारे एक बार बोल के बताएंगे मेरे को। Inverse method. यस, Method. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड डिफाइन करते हैं इसको? मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें ना, इसमें सिचुएशन बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। मैं भी लूंगा क्वेश्चंस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द टॉपिक। तो इसकी कवरेज के लिए हम अब आगे आ रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई इक्वेशंस है ax = b। तो सबसे पहले व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चंस, आप क्या करेंगे? आप उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आइदर इक्वल टू क्या होगा? 0, और क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया, तो इसका तो पक्का मतलब है कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा? नो। और नो का मतलब क्या था? No solution. Inconsistent. इनकंसिस्टेंट। क्या था? इनकंसिस्टेंट। नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट। अब अगर आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और हाँ, कंसिस्टेंट भी। एक मिनट में अपनी बात को थोड़ा सा चेंज करूंगा बच्चे। अगर आपके पास क्या हो गया, इसको थोड़ा सा रोकिए। अगर आपका सॉल्यूशन, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, अगर आपका सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये बच्चे समझिए क्या है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन होगा यूनिक। यूनिक किस कैटेगरी में आता है? कंसिस्टेंट। और अगर आपका डिटर्मिनेंट हो गया इक्वल टू 0, तो आप एक ये चीज चेक करेंगे जो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो फिर आप नेक्स्ट जाएंगे, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। अब ये आपको दो ऑप्शंस देगा, आइदर इसकी वैल्यू भी 0 होगी और डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। बच्चे इसको चेक कीजिए, पहले मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था। आप क्या करेंगे? इफ यू फाइंड योर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो आप उसमें एडजॉइंट ए निकालेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर 0 और डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होगी? 0 हो गई, तो अब मैं बोलूंगा कि उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या होगा? नो। और अगर उसकी वैल्यू क्या चलेगी? 0, तो अब हम उसको क्या बोल देंगे? क्या डिफाइन करेंगे बच्चे? इनफाइनाइट। समझ गए मेरी बात को? तो Yes. थोड़ा सा मैं बीच में गड़बड़ कर गया था, तो इसको थोड़ा सा प्लीज क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन में जाएंगे। मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और फिर हम इसमें आगे डिफाइन करें। देखिएगा प्लीज, एक सिंपल सा क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। मैं आपसे पूछूंगा बच्चे सबसे, अगर आप मेरी इस क्वेश्चन में हेल्प करें, क्योंकि आपने ये सब ने कर लिया होगा टॉपिक, हम थोड़ा सा लेट हैं इस टॉपिक में को करने में। हाँ जी, टेल मी, कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज ए मैट्रिक्स इन दिस क्वेश्चन? कोई भी बोल दो, एनीवन? Sir, 1 1 1. और x का 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 minus Minus 1 1 2 1 and 1 minus 1. minus 1. This is A. ओके, अब सबसे पहले आपने चेक करना होता है बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? 6, एंड 6 डज नॉट इक्वल टू 0। 6 की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है बच्चे? 0 के इक्वल नहीं। 0 के इक्वल नहीं है। ओके, कैन यू टेल मी अब क्या है? अब इसका क्या सोल्यूशन होगा नेक्स्ट? यूनिक सोल्यूशन होगा। बस यहां से इसने बता दिया यूनिक, और यूनिक के अब मेरा काम क्या होगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। क्या काम होगा मेरा नेक्स्ट? a इनवर्स इंटू b, यानी मैं a का इनवर्स करूंगा और उसको b से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी को कोई डाउट बच्चे? नो सर। एक्स वाई जेड की वैल्यू आई। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। इफ आई एम राइटिंग ए मैट्रिक्स तो वो क्या हो जाएगी? 1 3 3 2 6। 2 6 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 0 0 आ गई। अब इसके आगे क्या कहेंगे हम? फाइंड इट जॉइंट ऑफ ए। जॉइंट एडजॉइंट ऑफ ऑफ a ए। वेरी into गुड। अब आपका काम होगा एडजॉइंट ऑफ क्या फाइंड आउट करना? ए। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं एडजॉइंट ऑफ ए, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं? नो No, sir. 6 एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख रहा हूं बच्चे, -2 -3 and 1। -1 Now what I am doing, I am And multiplying adjoint A with B। adjoint A की वैल्यू है बच्चे 6 -3 -2 and 1, और B की वैल्यू है 5 and 8। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। When we are multiplying 6 into 5 30 -3 into 8 -24। चेक कीजिए, -2 into 5 -10, 1 + 8, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 6 - 2। अब ये किसके इक्वल नहीं है? 0 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे इसको? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस। और नो सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है? inconsistent। इनकंसिस्टेंट। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता मेनी सॉल्यूशन। So infinitely फिर हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चे? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के नाम से इसको क्या करते जानते हैं हम। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी। गॉट इट? अब थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करते हैं। ठीक,
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। देखो आपको ये जो इक्वेशंस मिली है ना, ये क्या मिली हुई है, ऑलरेडी फॉर्म में मिली हुई। बट अब ना ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक बड़ा ना सिंपल फॉर्मेट में लिखा हो सकता है, यानी ये क्वेश्चन आपको क्रिएट भी करनी सकती है। जैसे आपको याद होगा 10th में करते थे ना आप, कि राम की एज x है, उसके फादर की एज उसके 3 टाइम्स है, समथिंग लाइक दैट। Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर हम उसमें बनाएं और आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस तरह की बात कर रहा हूं। अब उसने कहा द सम ऑफ 3 नंबर्स, सिक्स। तो व्हाट यू विल थिंक कि हम 3 नंबर्स कौन कौन से सपोज करेंगे, लेट इट बी X, Y, Z. तो हम लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। हमने 3 नंबर ले लिए x, y एंड z, फर्स्ट इक्वेशन जनरेटेड। अब उसने कहा इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, तो हमने थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, एंड ऐड द फर्स्ट नंबर, और उसमें फर्स्ट नंबर को ऐड किया, द रिजल्ट विल बी 7। तो उसका रिजल्ट क्या आ गया बच्चे, 7 आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, x प्लस 0y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। अब तीसरी क्वेश्चन देखिए कैसे कह रहा है वो, बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड, यानी हमने सेकंड और थर्ड को क्या किया, ऐड किया, टू द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब ये किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। कितने नंबर हो गए बच्चे, 3 नंबर्स हो। आई थिंक इसके बाद तो कोई डाउट नहीं होगा। No, sir. यानी No, sir. अब हम ट्रैक पे आ गए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, तो इसको हम इस तरह से क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, मैट्रिक्स मेथड। अब आप सबके लिए है कि अगर आप कोई इसमें से क्वेश्चन पूछना चाहे मेरे से, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड में से अगर कोई भी आपका डाउट हो, बट क्वेश्चन बच्चे इस तरह के प्रिपेयर करना, स्टेटमेंट वाले, क्योंकि ये आपको एज ए केस स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ गए ना, केस स्टडी क्या है, कि आपको एक बड़ी सी स्टेटमेंट पैराग्राफ देके उसके बाद वो आपसे 4-5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ ले इसी में से। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन इसको और कर रहा हूं बच्चे, इसी में देखिएगा, एक मैट्रिक्स मेथड की और भी टाइप आती है, इसको भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है मेथड, चेक कीजिए। हालांकि इसके चांसेस कम है, बट हमें तैयार जरूर करना है। वो कह रहा है यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, -4 4 एंड 4, -7 1 and 3, 5 -3 and -1, multiplied by 1 -1 and 1, 1 -2 and -2, 2 1 and 3। इनको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। बाय मल्टीप्लाइंग इट फाइंड द वैल्यू ऑफ, या सॉल्व दीज इक्वेशंस। ओके, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी, इनको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, और उसकी मल्टीप्लिकेशन को इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प कीजिए। देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप करके देखेंगे, तो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। चेक कीजिएगा, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दीज मैट्रिक्स, तो आपको ये मिलता है। अच्छा नोट कीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए,
1 minus 1 1, 1 minus 2 and minus 2, 2 1 and 3. समझे बच्चे? आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आई? ये जो आपका ए है, क्वेश्चन में डिमांड कर रहे हो आप जिसकी, वो यहां पे भी अवेलेबल है ना, सेम। गॉट इट? तो मैथमेटिक्स ये कहता है बच्चे कि अगर मैं इसमें से 8 कॉमन कर लूं तो इट बिकम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। यानी अगर ये आपका ए है तो डेफिनेटली ये कौन है? ए का इनवर्स। ए का इनवर्स है। और ये फिर आपके पास आगे चलकर क्या आया? ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 8i। तो आप क्या करेंगे बच्चे? आप इस 8 को इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी ये वाला जो 8 है इसको मैं इधर ले आऊंगा, और जिसको मैं अभी ग्रीन शेड कर रहा हूं, तो विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग आपको ये ए का क्या मिल रहा है? इनवर्स। इनवर्स। इनवर्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इनवर्स। इनवर्स। गॉट माय पॉइंट? तो Yes, अब आप sir. इसमें आगे जाएंगे और आगे चलकर आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब विदाउट सॉल्विंग आपको क्या मिल गया? ए इनवर्स मिल गया। तो अब आप आगे कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़े सिंपल से स्टेप से, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एंड व्हाट इज ए इनवर्स? अभी अभी हमने सॉल्व किया है। 1/8 minus 4 4 and 4 minus 7 1 and 3 5 minus 3 and minus 1। और b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। b से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 4 9 and 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। एक मेथड ये भी है बच्चे किसको सॉल्व करने का? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ओके, मतलब उसने एक आपको डिफरेंट सी कंडीशन दे दी और उस डिफरेंट सी कंडीशंस को हम क्या करें? यूटिलाइज करें। प्लीज मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। व्हेन यू आर ट्राइंग एनी मैट्रिक्स मेथड, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। डज नॉट इक्वल टू 0 मींस यूनिक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। If equal to 0, then try this step. Adjoint A multiplied with B, it will give you two values. Either does not equal to 0 or equal to 0. If equal to 0, this is infinite. If does not equal to 0, this is no. No is called inconsistent, but the second one is called consistent. तो ये आपके पास इसकी क्या होगी? पॉसिबल क्या होगी? वैल्यू होगी, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। गॉट माय पॉइंट बच्चों? और इसी के साथ हमारा डिटर्मिनेंट जो आपके सिलेबस में है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। ओके, नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क मी क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल आस्क द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। आपको डिटर्मिनेंट में कुछ भी पूछना हो, हो जाएगा? यस एवरीवन? सर आप ही पूछ लीजिए। नहीं, मैं आपसे, हाँ वो तो मैं खैर अभी पूछूंगा ही, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी कोई डाउट तो नहीं है ना? नो बहुत इजी No. चैप्टर है बच्चे। और इसका ना जो मेजर पोर्शन था वो थोड़ा सा पहले क्या हो गया? डिलीट हो गया। इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं?
इसलिए इसमें से क्या है, कम क्वेश्चंस क्या हैं बनते हैं, बट फिर भी चलिए मैं अब आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूं बेस्ड ऑन योर डिटर्मिनेंट। ओके, तो माय फर्स्ट क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस। एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैट्रिक्स और दोनों कॉम्बिनेशंस। ओके, लीजिए, आपको जो ऑप्शन ठीक लगे आपने बताना है। इफ योर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 0 0 1 0 0 0 1 0, what is the value of AQ? बनाइए एंड टेल मी। Sir, null matrix. यस, सर 0। 0। जीरो होगा सर। वेरी गुड बच्चों, वैल्यू किसकी इक्वल होगी इसकी? 0 की इक्वल होगी। अब एक छोटा सा फार्मूला, शायद आप भूले नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा रहा हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आई होप कि आप अभी तक भूले नहीं होंगे इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, A determinant. आई। सर AI। यस, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। I, वेरी गुड। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, what is the value of determinant of adjoint A? एक Sir, 1 फार्मूला, cross 1. नो नो नो, हमने एक फार्मूला किया था, अगर आप बोले नहीं है तो। सर डिटर्मिनेंट A के बराबर ही हो। डिटर्मिनेंट A के बराबर ही होगा। सारे बच्चे ध्यान दें, फार्मूला ये था बच्चे, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ n by n ऑर्डर, तो वी कैन राइट adjoint A एज डिटर्मिनेंट ऑफ A, नोट करते जाइएगा ये n-1। अब अगर ये 3 by 3 होती तो व्हाट वी कैन राइट? डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। अब अगर क्या है ये, ठीक, 1/1 है, सॉरी 2/2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब नेक्स्ट आइए, मैट्रिक्स से ये मैं आपको पोल लॉन्च करूंगा, अभी आपको पोल में फिल करना होगा। 2 लैम्डा -3 0 2 and 5 1 1 and 3, and he said if A inverse exists, what is the value of lambda? Your options are lambda is equal to 2, your options are lambda does not equal to 2, your options are lambda does not equal to -2, and your option are your option is none of these. ये एग्जिस्ट कर रहा है, A इनवर्स exists in this particular question. हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा है, फिल द आंसर इन द पोल, जो भी आपको ठीक लगे।
वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई बताएगा कैसे करेंगे भी? एनीबॉडी? देखो, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो हमें क्या करवाना होगा कि डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। जीरो। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, बोल सकते हैं अभी आप? ऑप्शन सर बी होगा। चलिए, पहले मैं आपको आंसर दिखाता हूं आपने क्या क्या फिल किया। ए भी फिल किया है, बी भी फिल किया है, बट सी भी फिल किया है, बट सबसे ज्यादा 35% डी ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन डी है बच्चे, चेक कर लीजिए। अब कितने कैंडिडेट ने डी अप्लाई किया था? मैंने। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन की क्या हो सकती हैं, वैल्यूज हो सकती हैं इस पार्ट में। गॉट माय पॉइंट? लैम्डा की रियल वैल्यू का आंसर क्या है? तो अभी हम आपकी इसके साथ